राम बजरंगबली की जय। तो जितने भी फोर्थ ग्रेड की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या आरपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए मैं 60 सेकंड का जो शॉर्ट वीडियो होते हैं उसके अंदर मैं एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो लगभग 10 जब शॉर्ट वीडियो हो जाएंगे तो समझ लेना आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया हर वैकेंसी में, चाहे वैकेंसी कोई सी भी हो। और पहला एग्जाम लगे तभी आप चेक कर लेना कि वास्तव में ये बता रहे थे या ऐसे ही बोल रहे थे, वो तुम देख लेना। फर्स्ट एग्जाम जब भी लगे तब मैं बता दूंगा। अब मैं मानचित्र के आधार पे आज चंबल नदी का वर्णन करूंगा, वहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का आप देख लेना। इसमें से चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो चंबल नदी में से पूछेगा तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें से, चाहे आप 70 घंटे की क्लास देख लेना या साल भर की, और मेरी जो 5-7 मिनट की क्लास में ही वो काम हो जाएगा। तो आओ अब बात करते हैं हम चंबल नदी। तो देखो चंबल नदी का जो उद्गम है वो माना जाता है महू। ये देखो यहाँ पे है महू, और महू के अंदर है जानापाव पर्वत। जानापाव पर्वत के अंदर भी बांगचू जो पॉइंट है वहां से ये निकलती है। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि चंबल नदी का उद्गम महू मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत के बांगचू पॉइंट से ये निकलती है। उसके बाद में ये जो मध्य प्रदेश का धार जिला है, ये देखो यहाँ पड़ता है, धार जिले के अंदर आती है, और धार जिले से ये बहती हुई सीधी उज्जैन जाती है। जो महाकाल का मंदिर है उज्जैन से ये बहती हुई वापस यानी कि इधर की तरफ आती है और रतलाम जिले में आती है मध्य प्रदेश के, और रतलाम जिले से बहती हुई ये आगे बढ़ती है और सीधी पहुंच जाती है मंदसौर जिला। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में, और मंदसौर जिले के अंदर जैसे ही ये आगे की ओर निकलती है उत्तर की ओर, तो यहाँ पे एक गांधी सागर बांध, ये देखो यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यानी कि राजस्थान के पास में पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश जिले के मंदसौर जिले के अंदर ये गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। गांधी सागर बांध यानी कि मंदसौर के गांधी सागर बांध से आगे निकलकर ये भिंड जिले के अंदर प्रवेश करती है, और भिंड से ये मुरैना जो जिला है मध्य प्रदेश का उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि निकलती कहाँ से है। ये देखो हम यहाँ से चले थे महू से धार, धार से आती है फिर उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से भिंड, भिंड से लास्ट में जो इसके अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है तब मुरैना जिले से ये करती है। अब इतना समझ में आ गया। और जो ये मंदसौर के अंदर कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। अब आते हैं हम आगे की बात। अब ये इसके अंदर देखो यहाँ पे ये 2-3 नदियाँ इसके अंदर मिल रही है, लगभग 4 नदियाँ हैं ये देखो। तो इसके अंदर पहली इसकी जो सहायक नदी है वो है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मिलती है, फिर उसके बाद में इसमें सिंध नदी मिलती है। सिंध नदी के बाद में इसके अंदर जो काली सिंध नदी मिलती है, और काली सिंध के बाद में इसमें कुन्नू नदी मिलती है। कुन्नू, ये देखो कुन्नू नदी भी मिलती है। तो ये नदियाँ इसके अंदर आके मिलती है। ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू नदी। अब ये यहाँ से आगे बढ़ती है, और जो ये चित्तौड़गढ़ जिला है, ये देखो चित्तौड़गढ़ यहाँ तक आता है। तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ये प्रवेश करती है, और चित्तौड़ के अंदर ही ये जो 84गढ़ है, 84गढ़ से आगे निकलती है। तो यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है या ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। अब चूलिया जलप्रपात बनाने के बाद में यहीं पे ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये रहा राणा प्रताप सागर बांध, यानी कि ये गांधी सागर बांध और चूलिया जलप्रपात बनाने के बाद में ये राणा प्रताप सागर बांध इसके ऊपर बनाया गया है राजस्थान के अंदर। पहला बांध आता है राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध से ये आगे निकलकर कोटा के अंदर प्रवेश करती है, कोटा जिले के अंदर प्रवेश करती है। और कोटा के अंदर इसी नदी पर यहाँ पे 2 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक का नाम है जवाहर सागर बांध और दूसरे का नाम है कोटा बैराज। अब कोटा बैराज
से आगे निकलकर ये सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर प्रवेश करती है। ये देखो यहाँ पे सवाई माधोपुर ज़िला, और देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा बनाते हुए ये आगे निकल रही है, यानी कि सवाई माधोपुर से ये मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई करौली से धौलपुर, और धौलपुर से आगे निकलकर ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये आगे जाकर यानी कि इटावा, ये रहा देखो उत्तर प्रदेश का इटावा है, इटावा के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब ये मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता दिया, इसके बांधों के बारे में बता दिया, इसके उद्गम के बारे में बता दिया, इसकी सहायक नदियों के बारे में बता दिया। अब बाकी की इसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, तो उसमें थोड़ा बहुत बचा है वो मैं इसके अंदर बता दूंगा। फिर इसके बाद में चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो शॉर्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो उसमें देख लेना, मैंने डाला है एक शॉर्ट वीडियो, उसमें देख लेना। आप जब ऐसे मान लो 59 सेकंड का मैं बनाता हूँ तो 59 सेकंड के आप अगर 10 वीडियो देख लोगे, चाहे मैं कोई सा भी टॉपिक लूँ, तो समझ लेना राजस्थान की वैकेंसी का एक क्वेश्चन, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, आरएस तक की मैं यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ। आरएस तक की अगर वैकेंसी में इससे बाहर, अगर मान लो इसमें से पूछ लिया, इस पॉइंट में से इससे बाहर निकल जाए तो आप कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। रखना आपको विश्वास पड़ेगा, विश्वास के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और व्यूज़ ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, अगर वो होता तो देखो मैंने वीडियो कई ऐसे भी डाले हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, उन पे लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं। अगर वो होता तो मैं उस रास्ते पर निकल पड़ता, ये मैं बार बार बोलता हूँ, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। बस इतना है कि आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि जो व्हाट्सएप कंपनी है वो अमेरिका की है, तो अमेरिका से आपको डरना नहीं है। जैसे अभी मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं, मोदी जी तो पता नहीं डरते हैं या नहीं डरते, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तुम ज़रूर डरते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ कांपते हैं जब लाइक पे या सब्सक्राइब पे बटन जाता है। खैर सब्सक्राइब की मेरे को ज़रूरत नहीं, पर लाइक करोगे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊँगा। इसी के साथ में जय श्री राम, बजरंगबली की जय।